गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। ये हमारा मैराथन क्लास 2 है जिसमें हम लोग 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। क्लास थोड़ा लंबा चलने वाला है। अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो प्लीज़ बने रहे लास्ट तक। और आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं हम फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कार्ल मार्क्स के बारे में एक दो प्रश्न आता ही है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 5 मई। ठीक है, याद रहेंगे 5 मई 1818 को। 1818 को हुआ था इसका जन्म, 5 मई 1818 को जर्मनी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जर्मनी। ओके, अगर कार्ल मार्क्स के बारे में पूछे तो कार्ल मार्क्स एक अर्थशास्त्री थे, एक दार्शनिक थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, अगर पूछे कि साम्यवादी के जनक कौन है, साम्यवादी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवादी का जनक भी कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, देखिए दास कैपिटल की बात करें तो दास कैपिटल जो लिखा है वो कार्ल मार्क्स से नहीं लिखा है। ठीक है, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। और दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो आपका हुआ था 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1867। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बिहार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितने वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष। देखिए 7 वर्ष किसी का भी नहीं होता है और ना ही 4 वर्ष होता है। ठीक है, और 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष लगभग सभी का 5 वर्ष होता है और 6 वर्ष किसका होता है, ये भी आप याद रखेंगे। जो केंद्र संसद का लोग होते हैं, ठीक है, जो संसद में होते हैं केंद्र संसद में, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बाकी उसको छोड़ के सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, चाहे पीएम हो, सीएम हो या फिर अपने गांव समाज में जितने भी सरकारी मतलब होते हैं कर्मचारी, सबका लगभग 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, देखिए जनता दल की बात करें तो ये आपका बिहार का अपना दल है, एक राजनीतिक दल है जिसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। तीर छाप आप लोग देखे होंगे, तो जनता यूनाइटेड पार्टी का छाप है तीर छाप। और इसके जो स्थापना हुआ था वो 2003 में हुआ था। ओके, 2003 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में वो हैं श्री नीतीश कुमार, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, देखिए जनता पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1952 में। ओके, 1952 याद रखेंगे। 1952 में ये पार्टी बनी थी, लेकिन इसका जो जब सरकार बनी थी इसकी, जब ये जीते थे वो जीते थे 1977 में। ओके, 1977 में इसकी सरकार बनी। और ये सरकार जो बनी थी वो समय थे वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1952 हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं, ओके 17वीं इस तरह भी आपको दे सकता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। हर साल, यानी कि हर साल नहीं, 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। ओके, तो देखिए 17वीं बार अगर पूछे तो आप कहेंगे 2014। 2014 को 17वीं बार। अगर 18वीं बार पूछे 18वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो अभी जो फिलहाल में हुआ है 2024 में, जो अभी 2 महीना पहले। ओके, तो ये था आपका 18वीं लोकसभा चुनाव। और 17वीं 2014 में हुआ था। सॉरी 14 ने 19 हो जाएगा। ओके, 19 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। और 16वीं पूछे तो आप 14 लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। इनमें से कौन रबी फसल है। देखिए रबी फसल जो बोया जाता है आपका वो
अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ज्वार है, धान है, गेहूँ है, जूट है। तो इनमें जो रबी फसल है आपका वो है आपका गेहूँ। ओके, गेहूँ अभी के समय लगाया जाता है, जो अभी चल रहा है अक्टूबर आपका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपका रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी कब? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए आपका 1905 को, बी है 1906 को, और सी आपका 1907 को, और डी है आपका 1908 ईस्वी को। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो कि टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है आपका वो जमशेदपुर में, झारखंड में है। ओके, और ये भारत का सबसे पुराना कंपनी है लोहा के लिए। ठीक है, इसमें क्या लोहा बनाया जाता है। ओके, टाटा कंपनी आप लोग जानते होंगे, जितने भी गाड़ी वगैरह होते हैं लोहा लगभग इसी कंपनी से आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर शहर कौन सा है? पटना है, भागलपुर है, हाजीपुर है, या फिर दरभंगा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। पटना बिल्कुल राइट होगा, और पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है बिहार में। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कौन से जिला का है? तो आप कहेंगे पटना का, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसमें है, और सबसे बड़ा भी यही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में, या फिर दरभंगा में? तो आपका 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरभंगा में। ये आपका दरभंगा में पड़ता है, जो कि एक धार्मिक स्थल है, एक मंदिर का नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी भाप से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, ऑप्शन आपका ए है अब्राहम डर्बी, बी है आपका जेम्स वाट, और सी आपका जॉर्ज स्टीफेसन ने, या फिर डी है आपका रॉबर्ट फुल्टन ने। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स वाट ने। जेम्स वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पूछे कब किया था तो आप याद रहेंगे 1663 ईस्वी को। 1663 ईस्वी को वाष्प चलित, जो कि भाप से चलने वाला रेल का आविष्कार किया था। ओके, अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे का आविष्कार कब हुआ था, रेल कब चला था, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, कि भारत में रेल कब से चलाया गया था। ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापना की गई? ओके, देखिए उसका ऑप्शन है, ए है आपका 1850 ईस्वी, बी है 1852, और सी आपका 1854, और डी आपका 1858। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1854 ईस्वी को। ओके, 1854 हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट तक बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए, बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो ये आपका हुआ था नवंबर 1917 को। नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय को अपने शासन को छोड़ना पड़ा था, और जार निकोलस द्वितीय का शासन का अंत हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जार निकोलस द्वितीय का शासन का अंत कौन से क्रांति के दौरान हुआ था? तो आप कहेंगे बोल्शेविक क्रांति, जो कि आपका 1917 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? एक दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, या धर्म सुधारक थे, या फिर समाज सुधारक थे? तो आपका 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्म सुधारक। ये एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप? ठीक है, आप लोग देखे होंगे, यह एक राजनीतिक, मतलब बोले तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, तो देखिए इसका स्थापना किसने किया था? अंबेडकर ने किया था, या फिर काशीराम ने किया था, या फिर मायावती ने किया था, या फिर रामविलास पासवान ने किया था? देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका काशीराम। ठीक है, काशीराम ने किया था कब? 1984 को। 1984 ईस्वी को किया था, और जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप है।
ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसे पूरा प्रश्न को रट लीजिए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा। अगर आपको नंबर पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे जो अधिक सहायक है वो है विकास। अगर विकास होगा तो सब खुश रहेगा, ठीक है, सब ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकास। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है किस पर। सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर इनमें से सभी पर। तो देखिए दल बदल कानून जो लागू होता है वो लागू होता है आपका संसद एवं विधायकों पर, ठीक है, संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके कारण इसको दल बदलने से रोकती है। ओके, अगर पूछे कि दल बदल कानून कब लाया गया था, दल बदल कानून कब पारित हुआ था या फिर लाया गया था, तो आप कहेंगे 1985 को, 1985 को, ये भी आप डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीमारू राज्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, या फिर आंध्र प्रदेश है, या फिर बिहार है। तो बीमारू राज्य के लिस्ट में इनमें से एक बिहार आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बिहार के साथ साथ और भी 2-3 राज्य आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब आपका बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। ओके, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि कौन से राज्य में वन यानी कि जंगल सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में, या केरल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, मध्य प्रदेश में वनों का जो कि विस्तार है सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट तक रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ पे, जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, या फिर दरभंगा में। तो देखिए ये सब प्रश्न आपको रिपीट लग रहा होगा, क्योंकि ये सब आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको याद हो जाए। इसीलिए ये 2-3 प्रश्न ऐसा है जो कि आपको 2 बार 3 बार करके मिलेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। देखिए रेल वर्कशॉप की बात करें तो ये एक होता है जिसमें कि रेल की मरम्मत की जाती है, यानी कि रेल के डब्बे को मरम्मत की जाती है, उसी को रेल वर्कशॉप कहते हैं। और ये आपका है बिहार में, कहाँ पे, जमालपुर में है। ओके, जमालपुर में आपका ये पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और ये एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। 1862 में की गई थी, ये भी आप डेट याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ पे, धनबाद में, धनबाद जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड में मेट्रो नहीं चलता है, दिल्ली में है, या फिर रायपुर में है, या फिर गुवाहाटी में। तो अभी जो फिलहाल मेट्रो जो सेवा उपलब्ध है वो आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी भारत में मुद्रा जारी करने वाला संस्थान कौन सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर संसद, या फिर राष्ट्रपति। यानी भारत में मुद्रा यानी पैसा जारी कौन करता है, तो पैसा जो जारी करता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, RBI। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, RBI। आप लोगों ने पैसे में देखा होगा, लिखा हुआ RBI। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है। आतंकवाद ये आपका मानव जनित आपदा नहीं है, बाकी रेल दुर्घटना और सुनामी और जिसका संप्रदाय दंगा, तो ये तीनों आपका ये आपका आतंकवाद भी मानव जनित है, और रेल दुर्घटना भी आपका मानव जनित है, यानी कि मानव ही करते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता दंगा यानी कि मारपीट दंगा फसाद, ये भी आपका मानव जनित है आपदा है, लेकिन सुनामी ये आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। सुनामी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ पे। अगर आपके गांव में बाढ़ आता है, अभी पिछले 1 महीने 2 महीने पहले बाढ़ आया था, तो लोग कहाँ पे जाते थे? जिसका घर डूबने वाला वो कहाँ जाते थे? गांव से बाहर जाते थे, या फिर खेतों में जाते थे, या फिर उच्च भूमि पर जाते थे, या फिर कहीं न जाते थे। देखिए, गांव से बाहर जाने के लिए आपको पानी से होकर गुजरना पड़ता था होगा, या फिर खेतों में आप जा नहीं सकते, खेत में पानी हो जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा गया है? ये सभी आपको प्रश्न रिपीटेड मिलेगा, लेकिन आप लोग इसे याद जरूर कीजिएगा। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वो आपको कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नेपाल से निकलती है। ओके, जो कि इस बार 56 गेट खोल दिए गए थे, जिससे के कारण बाढ़ आया था बिहार में काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही? 10.86%, या फिर 12.20%, या फिर 30%, या फिर 24%? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.86%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? ओके, देखिए ऑप्शन आपका उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़, और सी आपका चंडीगढ़, और डी आपका केरल। तो इनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपका है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा आपका। और आप लोग ये केंद्र शासित प्रदेश आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में कुल 8 हैं, जैसे कि पहला है चंडीगढ़ हुआ आपका, और दूसरा आपका हो गया अंडमान और निकोबार, और तीसरा आपका हो गया दादर और नगर हवेली, चौथा आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और पांचवा आपका लद्दाख हो गया, और डी आपका लक्षद्वीप हो गया, छठा आपका दिल्ली हो गया, और पांडुचेरी हो गया। और ये सब आपका क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होती है। तो आप लोग ये सभी याद रखेंगे, आपका यहाँ से प्रश्न बनता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, बांग्लादेश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था? 1969 में, 1970 में, या 1971 में, 1972 में? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1971। 1971 बिल्कुल राइट होगा। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना या फिर कुछ भी दे सकता है यहाँ पे कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, या फिर नगर सचिव, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापौर। महापौर हो जाएगा ये आपका, जो कि सभी नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो पटना नगर निगम हो, या फिर भागलपुर नगर निगम हो, या फिर कहीं का भी हो, तो सबका एक ही कहते हैं, महापौर कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? यानी पूरे विश्व में आर्थिक संकट कब आया था? भुखमरी कब छाया था? ठीक है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपका ये है 14 में, 1914, या 1922, या 1929, या 1927? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 को। 1929 को स्टार्ट हुआ था, और ये लगभग 1939 तक चला था। ठीक है, 1939 तक चला था, और दूसरी बार आया था आपका 2007 को। 2007 से लेकर 2009 तक 2 साल के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, या 1922 में, या 1929 में, या फिर 1927 में? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925। सॉरी, 1900 बी आपका 25 ऑप्शन में है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना होता है वो आपका 1925 में ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 25 होना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आपका बाल गंगाधर तिलक, बी है बेमोस चंद्र बनर्जी, और सी आपका लाला लाजपत राय, और डी आपका लाला हरदयाल। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेमोस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगर महिला में पूछे कि महिला के माने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप याद रखेंगे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने ही होम रूल की स्थापना की थी,
ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1857 हुआ था, जो कि मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि चर्बी वाला कारतूस के कारण हुआ था आपका सिपाही विद्रोह 1857। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने या फिर पारसियों ने या फिर मुसलमानों ने या फिर पंजाबियों ने। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजों ने। ओके, अंग्रेजों ने ये अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि अपने में ही लड़ा दो और खुद राज करो। ओके, देखिए नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ज़मीन है, मुद्रा यानी कि पैसा है, या फिर खेतों का कागजात है, या फिर गुलाम जारी के रसीद है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है मुद्रा यानी कि पैसा। पैसा है तो सब कुछ आप खरीद सकते हैं इनमें से सभी को, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। पंजाब नेशनल बैंक, या दक्षिण ग्रामीण बैंक, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नोट जारी करता है, भारत में मुद्रा जारी करने वाला बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन है आपका ए है 1965 में, बी है 1969 में, और सी आपका 1975 में, या डी है आपका 1980 में। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1969। 1969 आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर डेट पूछेगा तो आप याद रखेंगे 19 जुलाई, जुलाई हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश ये भी आपका बीमारू राज्य है, और उड़ीसा भी आपका बीमारू राज्य के अंतर्गत आ देंगे, लेकिन कर्नाटक आपका नहीं हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी सब प्रश्न आपका रिपीट मिलेगा। देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है हिंदी चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में कॉलोन किसे कहा जाता था। विद्यार्थी को, सैनिकों को, या पारसीसियों को, या फिर चीनी नागरिकों को। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांसीसी नागरिकों को, ठीक है। फ्रांसीसी नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली का एकीकरण जब हो रहा था इनमें से किसका संबंध नहीं था। बिस्मार्क का, या काबूल का, या फिर मेजनी का, या फिर गैरीबाल्डी का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगर पूछे कि इटली का एकीकरण कब हुआ था तो ये आपका हुआ था 1861 से 1871 तक। 1871 में पूरा हो गया था, ठीक है। हालांकि 2 बार हुआ था, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि युद्ध और शांति वार एंड प्लेस पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी। प्लेखनावे, या फिर टॉल्स्टॉय, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर तुर्गलमन, ठीक है। तो आपका 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछे कि दास कैपिटल किसने लिखी तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स, और युद्ध और शांति किसने लिखी तो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929। नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1920 को। 1920 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। यानी भारत के समाचार पत्र के मुक्तदाता, यानी बोले तो स्वतंत्र को, यानी कि प्रेस को स्वतंत्र जब किया था तो उस समय भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। लेटिन, या फिर वेलेंसी, या फिर विलियम बेंटिंग, या फिर
चार्ल्स वेडिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, एक सेकंड। देखिए नेक्स्ट कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, बम्बई, दांडी या फिर सूरत या फिर दिल्ली। तो आपका करेक्ट होगा दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, दांडी यात्रा आपको याद होगा साबरमती आश्रम से शुरुआत की गई थी, जिसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक, जो कि कुल 24 दिन का यात्रा था। ठीक है, 24 दिन का यात्रा था और ये आपका 1930 में स्टार्ट किया गया था दांडी यात्रा। ओके, और लगभग ये 24 दिन में 350 किलोमीटर की यात्रा किए थे। कितने लोग, 289। ठीक है, आप लोग ये व्यक्ति याद रहेंगे, 79 व्यक्ति मिलके किया था गांधी जी के साथ थे इसके ग्रुप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो ये हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, 5 में ही अलग हो गया था, लेकिन स्वतंत्र कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ये दोनों डेट आप लोग याद रहेंगे। बंगाल विभाजन हुआ था, यानी भारत से बंगाल अलग हुआ था 1905 में, लेकिन स्वतंत्र हुआ था 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1757 में, 1764 में, या 1786 में, या फिर 1857 में। तो गोलघर की बात करें तो इसका निर्माण 1786 में किया गया था। 1786 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि पटना में पड़ता है गोलघर। ओके, और ये इसका जो बनाने वाले थे वो थे गवर्नर जनरल वास हेस्टिंगस ने। और इसका अगर पूछे कि कब बनाया गया था तो अभी याद रखेंगे 1786 को, 1786 में बन के तैयार हो गया था, जो कि 1784 से लेकर 1784 में काम स्टार्ट हुआ और 1786 में बनकर तैयार हो गया था गोलघर। 2 वर्ष का समय लगा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है कहाँ पे, उड़ीसा में, झारखंड में, या मध्य प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो आपका है वो आपका पड़ता है कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, ये आपका टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया, और सी आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि ये भी आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी, ये दोनों आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया। ओके, और ये आपका युद्ध और शांति ये आपका लिखा गया है टॉल्स्टॉय के द्वारा। टॉल्स्टॉय आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर दी गया है, यानी कौन से स्थान पर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, या फिर राज्य विधानसभा में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। ओके, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था यानी कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे राजस्थान से शुरू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, यानी कि चुनाव चिन्ह कौन देता है। जो कि दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उसको चुनाव चिन्ह कौन देते हैं। दल का नेता देता है, या फिर भारत का संविधान देता है, या फिर भारत सरकार देती है, या फिर चुनाव आयोग देती है। तो देखिए चुनाव आयोग ऐसा है जो कि चुनाव कराती है और चुनाव चिन्ह भी देती है, वोटिंग का गिनती भी, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चुनाव आयोग। चुनाव से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो गए वो आपका चुनाव आयोग के अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न।
नेक्स्ट कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यानी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था या फिर कब गठन हुआ था, ये भी आप प्रश्न याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पहले बिहार से ही था, ठीक है, बिहार और झारखंड पहले एक थे, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हो गया था। ओके, नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, 21 भाषा, 22 भाषा या फिर 18 या फिर 20। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ओके, 22 भाषा जिसमें कि इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं लोग इंग्लिश को, जो कि हमारे संविधान में इंग्लिश 22 भाषा में से नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघ और अध्यक्ष प्रणाली या संघ और संसदीय प्रणाली या फिर एकात्मक और अध्यक्ष प्रणाली या फिर एकात्मक और संघीय प्रणाली। तो आपका 57 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय प्रणाली। यहाँ पे संघ और संसद की सरकार बनती है, यानी शासन चलाते हैं संघ और संसद मिलके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो पहला जो नगर निगम बना था आपका, ये बना था आपका मद्रास में, ठीक है, मद्रास या फिर चेन्नई, दोनों में से एक ऑप्शन आपको देगा, आप उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मद्रास में बना था और कब बना था ये भी आप याद रखेंगे। तो इसकी जो स्थापना की गई थी नगर निगम की, वो किया था 29 दिसंबर 1688 को, 29 दिसंबर 1688 की को स्थापना किया गया था नगर निगम का। कहाँ, तो मद्रास में या फिर चेन्नई में, दोनों पहले एक थे, अभी भी सेम है, ठीक है। और अगर पूछे कलकत्ता में, दूसरी बार कलकत्ता में किया गया, ठीक है, तो कलकत्ता में कब किया गया था, तो कलकत्ता भी याद रखेंगे 1876 को, 1876 में कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी। और तीसरा जगह किया गया था आपका दिल्ली में किया गया था, जो कि 1958 में दिल्ली में किया गया था। तो आप लोग ये 3 याद रखेंगे, पहला मद्रास और दूसरा कलकत्ता, तीसरा दिल्ली। ओके, और दिल्ली नगर निगम जो आपका, वो दुनिया की सबसे बड़ी नगर निगम की संगठन है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ी नगर निगम की संगठन कौन सी है, तो आप कहेंगे दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी वोट डालने का अधिकार कब से आपको प्राप्त होता है, तो 18 वर्ष से होता है, ठीक है, 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, राजनीतिक दल को या फिर संविधान को या फिर न्यायपालिका को या फिर प्रेस को। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए करेक्ट आपका होगा राजनीतिक दल को। अगर राजनीतिक दल ही ना रहे तो लोकतंत्र चलेगा कैसे, इसीलिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र क्या है, तो राजनीतिक दल क्या है, तो लोकतंत्र का प्राण है। ओके, और संविधान की बात करें तो संविधान, अगर ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान का प्रस्तावना को क्या कहते हैं, तो संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे संविधान के प्रस्तावना को। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहते हैं कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में या फिर हाजीपुर में या फिर मुंबई में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है, तो आप कहेंगे जमालपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेगा, आप लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है, एक सेकेंड देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, कोडरमा किससे संबंधित है, कोडरमा क्या है, तो एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। कोडरमा एक जगह है जो कि झारखंड में पड़ता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक खनिजों से इसका नाम जोड़ा गया है और इसी कोडरमा को ही अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि
बिहार में अबरक कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे मुंगेर में, मुंगेर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा को अबरक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, इनमें से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। चीनी आपका गन्ना से बनती है जो कि खेती करना पड़ेगा, कागज़ ये भी आपका खेती के होता है, ठीक है। और वस्त्र उद्योग ये भी आपका खेती यानी कि कृषि से संबंधित है, लेकिन आपका सीमेंट ये आपका खेती नहीं किया जाता है, सीमेंट आपका चूना पत्थर वगैरह से बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है या फिर जैव संसाधन है या फिर मानवकृत संसाधन है। तो देखिए लोहा की बात करें तो ये आपका क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो खत्म होने वाला संसाधन है उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोलियम ये सब आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आएंगे। और नवीकरणीय उसको कहेंगे जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे पानी, हवा, धूप ये सब। मानवकृत संसाधन जो मानव अपने लिए जो बनाया गया हो, जैसे पार्क वगैरह हो गया, ठीक है, पार्क हुआ, घर हुआ, सड़क हुआ, जो संसाधन हो जो मानव द्वारा बनाया हुआ उसको मानवकृत संसाधन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं प्राकृतिक गैस पाई जाती है कहाँ पे, यूरेनियम के साथ या कोयला के साथ या फिर खनिज तेल के साथ या फिर चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है आपका, वो पाया जाता है आपका खनिज तेल के साथ, ठीक है। तेल बोले तो पेट्रोल, डीजल के साथ आपका प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग ये आपका एग्जाम में ये सब प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र की बात करेंगे तो आप लगाएंगे तारापुर, ठीक है। तारापुर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। पहला आपका है जेके सीमेंट उद्योग, बी आपका टाटा लोहा एवं इस्पात उद्योग, और सी आपका बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, और डी आपका रेमंड वस्त्र उद्योग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। ये आपका क्या है, सार्वजनिक, जिसका नियंत्रण सरकार करती है, ठीक है। सार्वजनिक की बात करें तो वैसा कंपनी जो सरकारी हो, ठीक है, उसी को हम लोग सार्वजनिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, बिहार में है, बंगाल में है या फिर केरल में है या फिर ओडिशा में। तो आप कहेंगे ये आपका बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बंगाल। फाल्टा जो कि हुगली नदी पर बनाया गया है और निर्यात के लिए है प्रसिद्ध है, ठीक है। हुगली नदी पर बनाया गया फाल्टा क्षेत्र यानी फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। देखिए आपका हो जाएगा पटना। पटना सबसे ज़्यादा बड़ा है और पटना में यानी कि आर्थिक प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो जो भी आपसे लगे तो आप लोग पटना को ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। WTO का यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। WTO का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो ये आपका जनेवा में पड़ता है, जनेवा, यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। यानी कि महासागर बोले तो समुद्र के तलों में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं या फिर भूस्खलन कहते हैं या फिर चक्रपात कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सुनामी। जो समुद्र के अंदर में आए उसे सुनामी कहते हैं और जो ज़मीन में आए उसको भूकंप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और भूस्खलन का मतलब हुआ पहाड़ों का खिसकना, घसकना, ज़मीन फटना, ये सब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्षेत्र आपका हो गया कृषि, ठीक है, पहला। दूसरा आपका विज्ञान शिक्षा और तीसरा आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र रहेगा, जॉब, जो कि नौकरी कहते हैं जिसको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि
सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेविंग उपग्रह का उपयोग होता है। ये सब प्रश्न आपको रिपीटेड लगता होगा, ठीक है, तो आप लोग इससे इम्पोर्टेंट समझेंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका संसाधन की खोज के लिए किया जाता है। ये उपग्रह जो आपका है, ये मशीन जो आपका है रिमोट सेंसिंग मशीन, इससे हम किसी भी वस्तु को, दबा हुआ वस्तु को पता लगा सकते हैं। कोई भी खजाना संसाधन अगर दबा हुआ है ज़मीन के अंदर तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मानव जनित आपदा है, इनमें से कौन सा है जो कि मानव द्वारा क्या है, घटना है, मानव जनित आपदा है। तो बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद आपका मानव जनित आपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ओके, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए आपका 15 मार्च 1950 को, और बी आपका 15 सितंबर 1950 को, और डी आपका 15 अक्टूबर 1951 को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। वैसे तो आप लोग 50 याद रखते हैं कि 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, लेकिन आप लोग अगर डेट याद नहीं रखेंगे तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई हो जाएगा। मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक विकास संबंधित है किससे। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, या इनमें से किसी का नहीं। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी नो, यानी कि परिणात्मक और गुणात्मक, ठीक है। परिणात्मक किसे कहेंगे, तो पूंजी श्रम उत्पादक ये आपका परिणात्मक हो गया, ठीक है। और गुणात्मक मतलब जैसे आपके अंदर क्या गुंदी मतलब गुण है, ठीक है। गुण बोलते हैं ना गांव समाज में कि आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर बुद्धि है, आपका जो सीखे हैं, जो आपके अंदर विकास है उसको हम लोग गुणात्मक कहेंगे, और जो आपके पास धन दौलत है उसको परिणात्मक कहेंगे। तो आर्थिक विकास के लिए संबंधित दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986 को। 1986 को ये आपका लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है। अगर पूछे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर अगर पूछे कि वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, तो आप कहेंगे 15 मार्च को। 15 मार्च को आप कहेंगे। अगर पूछे कि भारत में कब मनाया जाता तो 24 दिसंबर को। और कानून कब लागू हुआ था तो 1986 को। अब लोग तीनों डेट याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा आर्थिक नीति है जिसका अंग नहीं है, ठीक है। पहला है निजीकरण, बी आपका वैश्वीकरण, और सी आपका राष्ट्रीयकरण, और डी आपका उदारीकरण। आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण ये आपका क्या है, तो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ओके, बाकी ये तीनों इसका अंग है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, यानी भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसे ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है, कि मुद्रा कौन जारी करता है, करेंसी कौन जारी करता है, नोट कौन जारी करता है, और तो केंद्र बैंक कौन है, तो सभी आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट तक किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे, वो किसने कहा था, कोलोनबर्ग ने, या फिर नेफ ने, या फिर सेलिमैन ने, या फिर हर्टले विदर्स ने। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्टले विदर्स और वाकर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वाकर ने दिया, वैसे आप इसे भी याद रखेंगे, वाकर, ये दोनों ने मिलकर कहा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो हमारा जहाँ जो आर्थिक व्यवस्था है वो आपका क्या है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, या फिर साम्यवादी। तो यहाँ पे आपका मिश्रित है, यानी सभी मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, और यहाँ पर आपको देश का नाम दे सकता है, तो आप लोग भारत टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है किस में, कृषि में या उद्योग में या फिर सेवा में या फिर इनमें से सभी। तो 85 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी कि जॉब। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो विकासशील देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो अमीर देश हैं, वहाँ के लोग क्या है, ज़्यादा जनसंख्या किस पे संकलन है, तो जॉब करते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, इसीलिए अमीर है यानी कि विकासशील है। नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट कहते हैं कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहेंगे, जो कि दो या दो से अलग अलग देशों में उसका स्थापना हुआ हो। ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरा देश में व्यापार करता हो, व्यापार नहीं बल्कि जैसे कि फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, ये आपका बहुत सारे देशों में चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला ये भी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंडिया में भी और भी बहुत सारे देशों में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यह भी आपका रिपीटेड है। तो सबसे छोटे पैमाने की बात करें तो आपका खिलौना उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई, सॉरी सी हो जाएगा, डिगबोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डिगबोई, यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे और आपको ये PDF भी दिया जाएगा फ्री में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको PDF चाहिए, और इसका लिंक भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगर पूछे कि डिगबोई कहाँ पे है। ठीक है, डिगबोई के बारे में पूछ सकता है कि डिगबोई कहाँ पे है, तो असम में है, और डिगबोई को है तेल का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, या अधिकतम लाभ अर्जन पर, या फिर लोक कल्याण पर। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण। ओके, लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये आपका था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। आप डेट भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट कहता है भारत के में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन सी राज्य की है। तो पहले सबसे ज़्यादा था कर्नाटक, लेकिन अब हो गया गोवा। ठीक है, 1 नंबर पे आपका गोवा आ गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से जिला का है, तो आप पटना कहेंगे, और भारत में पूछेगा तो आप गोवा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार जो है आपका, इसमें कौन से कैसी ऋण यानी कि कर्ज का लेन देन होता है, अल्पकालीन या फिर दीर्घकालीन। ठीक है, यानी कि कम समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए या फिर दोनों के लिए। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकालीन के लिए। ठीक है, 1 साल से कम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कम समय के लिए, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल के कम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तक निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, वित्त यानी पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, आर्थिक आधारभूत का संरचना का घटक वित्त हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस सामान्य प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ठीक है, और आपको इसके जगह में दे सकता है कि स्वर्ण भूषण। ठीक है, यानी कि सोना चांदी की शुद्धता के लिए जांच। तो आप लोग ये भी याद रहेंगे, अगर सोना चांदी रहे तो आप लोग हॉल मार्क लगाएंगे, यहाँ आपका खाद्य पदार्थ है तो आप लोग एग मार्क को लगाएंगे। ठीक है, एग मार्क। अगर कोई और भी दूसरा वस्तु हो, ठीक
ठीक है, यूज करने वाले घर में तो उसको SI मार्क में लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंट से हुई है। बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंट नदी से हुई है। पुनपुन नदी, कोसी नदी। कोसी नदी आपका नेपाल से आती है, ठीक है। सोन नदी या फिर गंडक नदी। तो आपका 96 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी। ओके, सोन नदी का उत्पत्ति आपका अमरकंट से हुई है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक है। स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवक, सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। देखिए आपदा प्रबंधक का जो प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधक आएगा तो ये सबको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बाढ़ आएगा तो क्या प्रशासन को प्रभावित नहीं करेगी, वहाँ की स्वयं संगठन को प्रभावित नहीं करेगी, सबको करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में आग लग जाता है तो आप क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए जो कि आग बुझाती है, या फिर दरवाजे एवं खिड़की को बंद करना चाहिए, या फिर आग बुझाने तक इंतज़ार करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आग बुझाने वाली क्या गाड़ी को बुलाना चाहिए, जो कि आपका सरकारी गाड़ी होता है, जो पुलिस भी आते हैं उसके साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग इनमें से किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो किया जाता है आपका, वो आपका क्या रहता है, भूकंप के दौरान, ठीक है। भूकंप इससे पता चलता है, भूकंप के झटके के बारे में पता चलती है कि कितने तेज झटका आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। मार्टिन लूथर आप लोग याद रखेंगे, मार्टिन लूथर ने कहा था कि पैसा जो आपका है वो ईश्वर का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है या फिर महत्वपूर्ण देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।